राम, यह शब्द दिखने में जितना सुंदर है उससे कहीं महत्वपूर्ण है इसका उच्चारण। राम कहने मात्र से शरीर और मन में अलग ही तरह की प्रतिक्रिया होती है जो हमें आत्मिक शांति देती है। हिंदू धर्म के 4 आधार स्तंभों में से एक है प्रभु श्री राम। भगवान श्री राम ने एक आदर्श चरित्र प्रस्तुत कर समाज को एक सूत्र में बांधा था। भारत की आत्मा है प्रभु श्री राम। तो आइए जानते हैं प्रभु श्री राम के बारे में वह रोचक तथ्य जो शायद ही आप जानते होंगे। दोस्तों, प्रभु श्री राम के सेवक होने के नाते आपको श्री राम के इन तथ्यों के बारे में जरूर जानना चाहिए। इन तथ्यों को जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, इससे पहले यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे रोचक जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। आपके द्वारा इस चैनल को सब्सक्राइब करना ही हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार है। भगवान राम अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र थे। ऐसा माना जाता है कि राम नवमी के दिन ही भगवान राम का जन्म हुआ था। रामायण की रचना सर्वप्रथम महर्षि वाल्मीकि ने की थी। उसके बाद से विभिन्न व्यक्तियों ने विभिन्न भाषाओं में रामायण की रचना की है, जिसमें तुलसीदास कृत रामचरितमानस सबसे प्रसिद्ध है। भगवान विष्णु के 7वें अवतार के रूप था श्री राम का जन्म। भगवान राम को भगवान विष्णु के 10 अवतारों में 7वां अवतार माना जाता है। भगवान राम से पहले भगवान विष्णु ने मत्स्य यानी मछली, कूर्म यानी कछुआ, वराह यानी सुअर, नृसिंह यानी मनुष्य एवं सिंह, वामन मतलब बौना और परशुराम के रूप में, जबकि बाद में कृष्ण बुद्ध के रूप में अवतार लिया था। दोस्तों, पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु जी कलयुग के अंत में कल्कि अवतार के रूप में आने वाले हैं। सबसे पुराने मानवीय देवता थे श्री राम। भगवान राम को मानव रूप में पूजे जाने वाले सबसे पुराने देवता के रूप में जाना जाता है, क्योंकि भगवान राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था और ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग की समाप्ति आज से 1296,000 साल पहले हो चुका है। त्रेता युग में भगवान विष्णु ने भगवान राम के अलावा वामन और परशुराम के रूप में भी अवतार लिया था। क्यों कहते हैं भगवान राम को सूर्यवंशी? भगवान राम का जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ था, जिसकी स्थापना भगवान सूर्य के पुत्र राजा इक्ष्वाकु ने की थी। इसी कारण भगवान राम को सूर्यवंशी भी कहा जाता है। भगवान विष्णु का 394वां नाम राम। विष्णु सहस्रनाम नामक पुस्तक में भगवान विष्णु के 1000 नामों की सूची दी गई है। इस सूची के अनुसार राम भगवान विष्णु का 394वां नाम है। भगवान राम का नामकरण का रहस्य। भगवान राम का नामकरण रघुवंशियों के गुरु महर्षि वशिष्ठ ने किया था। वशिष्ठ के अनुसार राम शब्द 2 बीजाक्षरों अग्नि बीज और अमृत बीज से मिलकर बना है। ये अक्षर दिमाग, शरीर और आत्मा को शक्ति प्रदान करते हैं। राम नाम का 3 बार उच्चारण हजारों देवताओं को स्मरण करने के समान। महाभारत में वर्णित है कि एक बार भगवान शिव ने कहा था कि राम का नाम 3 बार उच्चारण करने से 1000 देवताओं के नामों का उच्चारण करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान शिव भी ध्यानावस्था में भगवान राम के नाम का ही उच्चारण करते हैं। भगवान राम को युद्ध में पराजित करने वाला कौन थे? भगवान हनुमान ने काशी के राजा ययाति
की रक्षा के लिए भगवान राम से युद्ध किया था। ऋषि विक्रमादित्य के आदेश पर भगवान राम काशी के राजा को मारने के लिए आए थे। भगवान हनुमान ने काशी राजा की सहायता करने के लिए युद्ध में भगवान राम का नाम जपना शुरू कर दिया था। इस वजह से भगवान राम के तीरों का हनुमान पर कोई असर नहीं हुआ था और भगवान राम को अपनी हार माननी पड़ी थी। राम सेतु का निर्माण एवं लंबाई। राम सेतु का निर्माण वानर सेना द्वारा किया गया था, जो तमिलनाडु के रामेश्वरम से शुरू होकर श्रीलंका के मन्नार तक बनाया गया था। इस पुल के मुख्य शिल्पी नल और नील थे। इस पुल की लंबाई लगभग 30 किलोमीटर थी और इसे बनाने में 6 दिन का समय लगा था। भगवान राम का अपहरण भी हुआ था। रावण के भाई अहिरावण ने भगवान राम और लक्ष्मण का अपहरण किया था और महामाया देवी को बलि देने के लिए उन्हें पाताल लोक में ले गया था, लेकिन भगवान हनुमान ने अहिरावण को मारकर भगवान राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया था। भगवान राम का राज्यकाल का समय। भगवान राम ने 11,000 वर्षों तक अयोध्या राज्य पर शासन किया था। इस स्वर्णिम काल को राम राज्य के रूप में जाना जाता है। भगवान राम द्वारा समाधि लेना। ऐसा माना जाता है कि जब सीता ने पृथ्वी के अंदर समाहित होकर अपने शरीर का परित्याग कर दिया तो उसके बाद राम ने सरयू नदी में जल समाधि लेकर पृथ्वीलोक का परित्याग किया था। भगवान राम ने सभी के लिए जीवन जीने हेतु सही रास्ते का आदर्श प्रस्तुत किया है। रामनवमी उन्हीं सब बातों को याद करने का और अपनी जिंदगी में अपनाने का दिन है। इस रामनवमी हम सभी भगवान राम के महान आदर्श को अपनी जिंदगी में अपनाएं और उनके आशीर्वाद से अपना जीवन सफल बनाएं। रामायण काल के ये लोग आज भी जिंदा हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि रामायण काल के 3 लोग आज भी जिंदा है। इनका नाम है हनुमान, जामवंत और विभीषण। इनके काल के पूर्व के 2 लोग भी आज तक जिंदा है। उनके नाम हैं विरोचन पुत्र महाबली और जमदग्नि के पुत्र परशुराम। श्रीराम की बहन। श्रीराम की 2 बहनें भी थीं, एक शांता और दूसरी कुकबी। हम यहाँ आपको शांता के बारे में बताएंगे। दक्षिण भारत की रामायण के अनुसार श्रीराम की बहन का नाम शांता था, जो 4 भाइयों से बड़ी थी। शांता राजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री थीं, लेकिन पैदा होने के कुछ वर्षों बाद कुछ कारणों से राजा दशरथ ने शांता को अंग देश के राजा रोमपद को दे दिया था। भगवान श्रीराम की बड़ी बहन का पालन पोषण राजा रोमपद और उनकी पत्नी वर्षिणी ने किया, जो महारानी कौशल्या की बहन अर्थात श्रीराम की मौसी थी। ऐसा था राम का काल। राम के काल में नदी में नाव और पोत चलते थे। इसी काल में कुछ लोगों के पास विमान भी होते थे जिसमें 4 से 6 लोग बैठकर यात्रा कर सकते थे। रामायण के अनुसार रावण के पास वायुयानों के साथ ही कई समुद्र जलपोत भी थे। रामायण काल में शतरंज खेला जाता था। इस खेल का आविष्कार लंका के राजा रावण की रानी मंदोदरी ने किया था। तब इसे चतुरंग कहा जाता था। यह भी कहा जाता है कि राम के काल में पतंग भी उड़ाई जाती थी। राम रावण युद्ध केवल धनुष बाण और गदाभाला जैसे अस्त्रों तक सीमित नहीं था। कहते हैं कि युद्ध के दौरान राम सेना पर सद्धासुर ने ऐसा विकट अस्त्र छोड़ा जिससे सुवेल पर्वत की चोटी को सागर में गिराते हुए सीधे दक्षिण भारत के गिरी को भी समुद्र में गिरा दिया था। सद्धासुर का अंत करने के लिए बिजली के आविष्कारक मुनि अगस्त्य ने सद्धासुर के ऊपर ब्रह्मास्त्र छुड़वाया था, जिससे सद्धासुर और अनेक सैनिक तो मारे ही गए, लंका के शिव मंदिर भी विस्फोट के साथ ढहकर समुद्र में गिर गए थे।
इसी तरह उस काल में दूरबीन भी होता था। राम को अग्निवेश ने एक विशिष्ट कांच दिया था जो संभवतः दूरबीन था। इसी दूरबीन से राम ने लंका के द्वार पर लगे दारूपंच अस्त्र को देखा और प्रक्षेपास्त्र छोड़कर नष्ट कर दिया था। राम और रावण की सेनाओं के पास भुशुंडियां, बंदूकें थीं। कुछ सैनिकों के पास स्वचालित भुशुंडियां भी थीं। गस्ते ने राम के हितार्थ शंकर से अजगव धनुष मांगा था। इस धनुष की व्याख्या करते हुए श्री शाही लंकेश्वर में लिखते हैं, चाप अभी बंदूक के घोड़े ट्रिगर के लिए उपयोग में लाया जाता है। चाप ट्रिगर का ही पर्यायवाची होकर अजगव धनुष है। पिनाक धनुष में ये सब अनेक पहियों वाली गाड़ी पर रखे रहते थे। तब चाप चढ़ाने अथवा घोड़ा ट्रिगर दबाने से भयंकर विस्फोट करते हुए शत्रुओं का विनाश करते थे। इसके अलावा दूरभाष की तरह उस युग में दूर नियंत्रण यंत्र था जिसे मधुमक्खी कहा जाता था। विभीषण को लंका से निष्कासित कर दिया था, तब वह लंका से प्रयाण करते समय मधुमक्खी और दर्पण यंत्रों के अलावा अपने 4 विश्वसनीय मंत्री अनल, पनस, संपाति और प्रभाति को भी राम की शरण में ले गया था। राम के काल में सभी लोग बहुत ही नैतिक और सभ्य थे। सभी मर्यादा में रहकर जीवन यापन करते थे। अधिकतर लोगों को वेद का ज्ञान था। दोस्तों, आइए जानते हैं श्री राम से जुड़ी कुछ मुख्य बातें। भगवान राम को भगवान विष्णु के दशावतारों में 7वां अवतार माना गया है। भगवान राम का नाम जितना सुंदर है, उनके नाम से जुड़ी कहानी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। भगवान राम का नामकरण रघुवंशियों के गुरु महर्षि वशिष्ठ द्वारा किया गया था। श्री राम का अवतार एक पूर्ण अवतार नहीं माना जाता है क्योंकि उनको 14 कलाएं ज्ञात थीं। श्री कृष्ण 16 की 16 कलाओं में पारंगत थे। ऐसा जानबूझकर किया गया था क्योंकि रावण को कई वरदान प्राप्त थे, लेकिन एक मनुष्य उसका वध कर सकता था। जब राम अवतार का प्रयोजन सिद्ध हो गया, तब राम जी को किसी साधारण मनुष्य की तरह ही अपना शरीर त्यागना था। लेकिन उनके परम भक्त हनुमान के होते यमराज के लिए राम जी तक पहुंचना संभव नहीं था। इसलिए राम जी ने जमीन में पड़ी एक दरार से अपनी अंगूठी गिरा दी और हनुमान से उसे लाने के लिए कहा। हनुमान जी उसे खोजते खोजते नागलोक पहुंच गए और वहां के राजा से राम जी की अंगूठी के बारे में पूछा। तब राजा ने बताया कि राम जी ने ऐसा उनका ध्यान भटकाने के लिए किया है ताकि यमराज राम जी को ले जा सके। रावण मायावी था, उससे मुकाबला करने के लिए इंद्र देवता ने राम जी के लिए एक दिव्य रथ भेजा था। उसी रथ में बैठकर राम ने रावण को परास्त किया था। माना जाता है कि गिलहरी पर जो 3 धारियां हैं, वह भगवान राम के आशीर्वाद के कारण है। दरअसल जब लंका पर आक्रमण करने के लिए राम सेतु बनाया जा रहा था, तब एक गिलहरी भी इस काम में मदद कर रही थी। उसके समर्पण भाव को देखकर श्री राम ने प्रेम पूर्वक उसकी पीठ पर अपनी उंगलियां फेरी थीं और तभी से गिलहरी पर ये धारियां मौजूद है। भगवान विष्णु के अवतार परशुराम ये नहीं जानते थे कि श्री राम भी विष्णु अवतार हैं। इसलिए उन्होंने राम जी को विष्णु जी के धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाने को कहा, जिसे राम जी ने आसानी से चढ़ा दिया और परशुराम जी भी राम जी के असली स्वरूप को जान गए। लंका पर चढ़ाई करने से पहले श्री राम ने रामेश्वरम में शिवलिंग बनाकर शिव आराधना की थी। आज भी रामेश्वरम हिंदुओं के सबसे प्रमुख तीर्थ स्थलों में गिना जाता है।
भगवान राम का जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। इसकी स्थापना भगवान सूर्यपुत्र राजा इक्ष्वाकु द्वारा की गई थी। इसलिए भगवान राम को सूर्य का वंशज या सूर्यवंशी भी कहा जाता है। भगवान राम के नाम के उच्चारण मात्र से ही आत्मिक शांति मिलती है। कहा जाता है कि 3 बार राम के नाम का स्मरण करने से हजारों देवताओं के नाम का उच्चारण करने जैसा होता है। लंका जाने के लिए बनाई गई सेतु की लंबाई लगभग 30 किलोमीटर थी, जिसके निर्माण के लिए वानर सेना को 6 दिनों का समय लगा था। रावण द्वारा सीता जी के हरण किए जाने के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन रावण के भाई अहिरावण ने भगवान राम और लक्ष्मण जी का अपहरण किया था। लेकिन हनुमान जी ने अहिरावण का वध कर भगवान राम और लक्ष्मण जी को मुक्त कराया। भगवान राम अयोध्या के राजा थे और कहा जाता है कि उन्होंने पूरे 11,000 वर्षों तक अयोध्या पर शासन किया था। भगवान राम ने स्वयं पृथ्वीलोक का परित्याग कर दिया। कहा जाता है कि जब सीता जी पृथ्वी के भीतर समाहित हो गईं और अपने शरीर का परित्याग कर दिया, तब भगवान राम ने भी सरयू नदी में जल समाधि लेकर पृथ्वीलोक का परित्याग कर दिया। भगवान राम के भक्त हनुमान जी ने भी रावण से युद्ध में भगवान राम की बहुत मदद की थी। वाल्मीकि के मूल संस्करण के अलावा रामायण के सैकड़ों संस्करण हैं, जिनमें बहुत अलग कथाएं हैं। वाल्मीकि रामायण के मूल संस्करण में भगवान राम भगवान नहीं थे, कहानी के केंद्र में सीता थी। राम और सीता की रक्षा के प्रयास में लक्ष्मण 14 वर्षों के वनवास के दौरान बिल्कुल भी नहीं सोए। भगवान राम को सुरक्षित रखने के लिए हनुमान ने खुद को सिंदूर से ढक लिया, इसलिए उनका नाम बजरंगी पड़ गया। सीता अपने बचपन के दौरान भगवान शिव के धनुष को उठाने में कामयाब रहीं, इसलिए राजा जनक ने सीता के स्वयंवर में धनुष तोड़ने की शर्त रखी। नंदी बैल ने रावण को श्राप दिया था कि बंदर तेरे विनाश का कारण बनेंगे। गिलहरी के शरीर पर सफेद धारियां भगवान राम द्वारा दी गई हैं। रावण के 3 बीवियों से हुए 7 महान योद्धा पुत्र थे: इंद्रजीत, अतिकाय, अक्षय कुमार, नरांतक, देवांतक, त्रिशिरा, प्रहेस्त। जहां भगवान राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, वहीं लक्ष्मण को विष्णु से जुड़े सांप शीशनाग का अवतार माना जाता है। वनवास के दौरान सीता का नाम वैदेही था। गायत्री मंत्र रामायण के प्रत्येक 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से बनता है। राम और उनके भाइयों के अलावा राजा दशरथ की एक बेटी भी थी जिसका नाम शांता था। लक्ष्मण रेखा मूल वाल्मीकि रामायण का भाग नहीं है। रावण को पहले से पता था कि वह राम के हाथों मारा जाएगा। भगवान राम ने अपने परम प्रिय भाई लक्ष्मण को मृत्युदंड दिया था। भगवान राम की पत्नी सीता राजा जनक की अपनी बेटी नहीं थी। नासा का मानना है कि रामायण और एडम्स ब्रिज की कहानी आपस में जुड़ी हुई है। श्री राम सरयू नदी में जल समाधि लेकर पृथ्वी को परित्याग किए थे। गुडाकेश लक्ष्मण का दूसरा नाम है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट में जरूर बताएं। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक व शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।